नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे जो मार्केट में आज उछाल देखने को मिला है। तो इस उछाल पे हमें क्या करना चाहिए, क्या ऊपर के लेवल पे हमें सेलिंग करनी चाहिए या फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स करने के लिए तैयार हो रहा है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हफ्ते का पहला दिन था, मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली थी। हालांकि हम डे बेसिस पे देखें तो रिकवरी नहीं थी, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे चार्ट पे हम कहाँ खुले थे। आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि हमने एक गैप अप ओपनिंग दिखाई अराउंड हम 14,700 के पास खुले। फिर हमने एक रिकवरी दिखाई, फिर हमने एक गिरावट दिखाई और फिर हम 14,780 के आसपास बंद हो गए। तो कह सकते हैं निफ्टी हमारा थोड़ा सा अपनी ओपनिंग से 40-50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो एग्जैक्टली देखो इसी के आसपास यहाँ पे 35,300 के आसपास ओपन हुआ था और वहीं पे ही क्लोज हो गया है। तो कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन का डे था। लेकिन इस कंसोलिडेशन में जो एक कह सकते हैं जो पैरामीटर्स थे मार्केट के बहुत ज़्यादा फेवर थे, लेकिन फिर भी मार्केट में एक्सपेक्टेड जो रिकवरी हो सकती थी ज़्यादा वैसी नहीं देखने को मिली है। शायद ये एफआईआई सेलिंग जो कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, और दूसरा जो रुपीज़ की जो वीकनेस आई है उसकी वजह से भी हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी और नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे हम समझें कि यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझेंगे। आपका कल का व्यू कैसा रहना चाहिए उस चीज़ को हम समझेंगे। और साथ ही आज के वीडियो में मैं आपको दो ऐसे स्टॉक दे रहा हूँ जो मार्च के महीने में आपको थोड़े से फोकस रखने हैं, क्योंकि ये दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के आपको दे सकते हैं। नेगेटिव साइड के ये दोनों स्टॉक हैं, तो आप इन पे फोकस ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो 14,761 पे निफ्टी क्लोज हुआ है 232 पॉइंट चढ़ के। ये गैप अप ओपनिंग थी कि क्योंकि हमारे पास जो ग्लोबल क्यूज़ थे वो सुबह-सुबह अच्छे थे हमारे पास, फ्राइडे के दिन तो नेगेटिव थे। बट आज सुबह-सुबह जो ग्लोबल मार्केट थे, डाउ फ्यूचर हो गया, एशिया हो गया, पॉजिटिव कामकाज कर रहा था, जिसका इफ़ेक्ट हमें भी मिला और हमने एक गैप अप ओपनिंग दिखाई। गैप अप ओपनिंग के बाद हम निफ्टी के अंदर देखा जाए तो 200 पॉइंट के अंदर कामकाज करते रहे और बैंक निफ्टी के 500 पॉइंट में कामकाज करते रहे। अगर हम ऑप्शन चेन को समझें, सबसे पहले देखो आज के दिन में जो हुआ है वो ये हुआ है कि निफ्टी ने 14,800 को पार नहीं कर पाया था। एक बार उसको टच किया लेकिन फिर उसको पार नहीं कर पाया और वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो 14,800 की अगर पुट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, करीब 24,173। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कॉल साइड पे, तो कॉल साइड पे अभी भी स्टिल दिख रहा है आपको 14,800 की कॉल पे कितना है, 37,466 का। यानी कंपेयर किया जाए पुट साइड पे, कॉल राइटर अभी इस पर्टिकुलर सीरीज में 14,800 के लेवल पे एग्रेसिवली राइट कर रहे हैं और अभी भी ज़्यादा हैं। अगर थोड़ा सा नीचे चलें 14,700 इसके लेवल पे देखें तो पुट राइटिंग में दिख रहा है हमें करीब 25,282 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और 14,700 की जो कॉल है वहाँ पे कितना है, 17,530 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 14,900 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14,900 पे कॉल राइटर्स कितने हैं, 30,000, लेकिन पुट राइटर्स नहीं हैं। देखो आप सिर्फ 8381, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो रेंज दिख रही है वो 14,700 14,800 की फ़िलहाल दिख रही है। तो आपको यहाँ पे फ़ोकस क्या करना है, इस चीज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है 14,700 हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है। 14,700 के नीचे आप बाय करने की कोशिश मत करिएगा, 14,700 के नीचे आप शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा। ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है। 14,800 आपके पास एक क्लियर कट ऐसा लेवल है जिसके ऊपर आपको कामकाज करने पे 14,820 830 की रेंज में आपको शॉर्ट कवरिंग की मदद मिलेगी और फिर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो वो एग्जैक्टली लेवल हम चार्ट पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 14,900 अगर हमें गैप अप ओपनिंग में मिलता है तो चांसेस है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉल राइटर एग्रेसिव हैं, पुट राइटर्स नहीं है। जब भी पुट राइटर ऐड होंगे तभी यहाँ पे सपोर्ट मिलने की कोशिश होगी, अदरवाइज़ वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस मिलेगा यहाँ पे और वहाँ से मार्केट गिरने की कोशिश करेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग शो कर सकता है। अगर हम चार्ट पे समझें तो चार्ट को देखो, ये है हमारा चार्ट निफ्टी का। लास्ट ट्रेडिंग सेशन हम गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के साथ हम गिरते चले गए। तो लो बना रहा हूँ 14,470 का लो बना। आज हम गैप अप खुले,
गैप अप खुलने के बाद हमने इस जोन के अंदर कामकाज किया, जो कि था हमारा 14,800 से लेके 14,640 का जोन। अब देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि हमने गिरने के बाद कंसोलिडेशन किया, अब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट चाहिए। जिस साइड ब्रेकआउट आएगा उस साइड आपको मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। यानी अगर 14,800 के ऊपर हम कामकाज करते रहते हैं 5, 10, 15 मिनट, तो आप लॉन्ग कर सकते हैं कहाँ तक के लिए, करीब करीब 15,100 तक के लिए लॉन्ग है, ये पोजीशन लॉन्ग बन जाएगा फिर आपका। 14,800 के बाद आपको इंस्टेंट जो टारगेट मिल सकता है वह करीब 14,918 तक मिल सकता है। 14,918 मिला तो फिर ये गैप है, इसको निफ्टी फिल कर देगा, यानी इस गैप में तो 200 पॉइंट क्लियर कट आपको मिल सकते हैं। नीचे की साइड आप समझ लीजिए कि 14,640 ब्रेक होता है तो फिर हम करीब करीब 14,300 तक भी गिर सकते हैं। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ये गैप का फर्स्ट फेज़ था जो टेस्ट हुआ फ्राइडे को। अगर इसके अंदर जाता है तो चांसेस वेरी हाई कि निफ्टी फिर 14,300 तक गिर सकता है। इस ज़ोन के अंदर आपको थोड़ा-सा कॉशियस होके काम करना है, ठीक है? थोड़ा-सा ध्यान से काम करना है। अगर आपको लास्ट 1 बजे के बाद का मोमेंटम देखो तो आप 1 बजे के बाद से 14,700 से लेके निफ्टी 14,780 इसी के बीच में कामकाज किया है। और अगर आप थोड़ा-सा अगर फ़ोकस करोगे तो 14,800 के ऊपर ही आपको एक बाइंग सिनेरियो मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से एक प्रॉपर टारगेट आपको 14,920 का और उसके ऊपर निकलने पे आपको 15,100 तक का टारगेट मिल सकता है। तो इसके ऊपर 14,900 के ऊपर की क्लोजिंग पे तो आप लॉन्ग करके ही जाइएगा, पोजीशन बना के जाइएगा, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि ये गैप में ही मार्केट इस गैप को ही मतलब गैप अप में ही इस गैप को फिल कर सकता है, ठीक है। लेकिन देखने की चीज़ ये है बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है। देखो डे चार्ट में निफ्टी ने क्या किया है, आपको क्लियरली एक काफ़ी कह सकते हैं एक सही सी ग्रीन कैंडल बनाई है। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज के दिन में कोई ज़्यादा, देखो ये एक रेड कैंडल ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें तो देखो बैंक निफ्टी ने सिंपल सी चीज़ें, अच्छे क्यूज़ थे हमारे पास, ग्लोबल क्यूज़ भी अच्छे थे, लेकिन 35,500 के ऊपर कामकाज नहीं कर पाया। एक बार निकलने की कोशिश करी, वहाँ से सेलिंग देखने को मिली और फिर ये इसको नहीं होल्ड कर पाया। तो इट्स मीन हमारे लिए जो सबसे अच्छा लेवल है वो 35,500 का ही है। 35,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिक जाता है और टिका रहता है तो फिर आपके चांसेस हैं कि 36,000 और 36,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, 1-2 ट्रेडिंग सेशन में और 1 ट्रेडिंग सेशन में भी, ठीक है। सेम इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही आपको एक डायरेक्शन बनाने की कोशिश करेगा और इंडिकेशन देगा कि मैं मार्केट नीचे जाना चाह रहा है या ऊपर जाना चाह रहा है। 35,000 के नीचे अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो क्लियरली कट शॉर्ट है, टारगेट आपका होगा 34,200। 800 पॉइंट या 900 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिलेगी अगर हम दोबारा से 35,000 के नीचे कामकाज करने लगते हैं। अगर करने लगते हैं तो आप शॉर्ट में रहिए और 35,500 के ऊपर आप लॉन्ग में ही रहिए। अगर 35,500 पे सपोज़ करो, बहुत से लोग पूछते हैं कि मान लो 35,500 निकला और हमने लॉन्ग कर लिया, तो हमारे पास एग्जैक्टली स्टॉप लॉस क्या है? देखो एग्जैक्टली स्टॉप लॉस तो वैसे आपका, अगर आप 35,500 के ऊपर निकल के कामकाज करते हो तो ये डे लो है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। आप 35,500 के ऊपर लॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। 35,500 के ऊपर अगर आप ट्रेड करते रहते हो 10, 15, 20 मिनट, तो आप लॉन्ग कर लीजिए, 35,500 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। उसके नीचे आएगा, आपको वैसे ही अपनी पोजीशन काट देनी है, क्योंकि नीचे आने का मतलब क्या है कि ज़ाहिर-सी बात है ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, बायर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इसीलिए तो नीचे आ गया। अदरवाइज़ अगर बायर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो वो नीचे आने ही नहीं देंगे। सेम चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 35,000 के नीचे आपको सेल करना है, तो 35,000 के ऊपर अगर आपको आता है तो वहाँ पे थोड़ा-सा अलर्ट रह के अपना स्टॉप लॉस लगा के भी आप काम कर सकते हैं। निफ्टी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली समझिए कि अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो डाउ फ्यूचर करीब 280 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, यानी करीब 1% ऊपर दिखा रहा है। मेन चीज़ रहेगी कि लाइव ट्रेडिंग सेशन में कितना रिवर्सल आता है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर हम थोड़ा से और फ्यूचर्स समझने की कोशिश करें तो एक बार नैस्डैक फ्यूचर देख लेते हैं। नैस्डैक फ्यूचर अगर देखा जाए तो करीब 160 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है, 1% का उछाल देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी सेलिंग चल रही थी। फ्राइडे के दिन भी हमने नैस्डैक तो हरे निशान में बंद हुआ था, लेकिन डाउ ऑलमोस्ट 400 साढ़े 400 पॉइंट गिर के बंद हुआ था। तो हो सकता है कि ये गैप अप ओपनिंग सस्टेन ना कर पाए और मार्केट, ग्लोबल मार्केट
नेगेटिव बंद हो या फ्लैट बंद हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव भी बंद होते हैं तो फिर आप कोशिश करिएगा ऊपर बाय करने की, अगर नेगेटिव बंद होते हैं तो फिर आप फोकस करिएगा शॉर्ट करने की। ये सिंपल सा क्यूज रहेंगे जो आपको ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट देंगे। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 2 स्टॉक निकाल रखे हैं, उन दोनों स्टॉक्स में आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर एक पर्टिकुलर लेवल ब्रेक होते हैं। उसमें से पहला स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई देखो सिंपल सी चीज़ है, ये रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के बाद एक गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के हुई जो कि अराउंड 387 के लेवल पे खुला था, ठीक है। अब ये जो लेवल है, ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये इतनी बार टेस्ट हो चुकी है। देखो यहाँ पे टेस्ट हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे टेस्ट हुई, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर टेस्ट हुई, फिर यहाँ पे फिर ये टेस्ट हुई है, ठीक है। तो ये धीरे 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 ये वीक बनता जा रहा है। ये जो लेवल है 385 का या 385 से लेकर 387 का, ये वीक बनता जा रहा है। तो आपको फोकस यही करना है कि अगर 385 के नीचे एसबीआई निकलता है तो चांसेस इज़ वेरी हाई कि इस गैप को ये फिल कर सकता है, यानी 360 तक की आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप क्या कर सकते हो कि 385 के नीचे अगर ये जाता है तो आप 350 की पुट लेके भी काम कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग अपना शॉर्ट प्लान कर सकते हो। ये एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे आपको मिल सकता है, अराउंड 10% तक का मोमेंटम ये दे सकता है एक ट्रेडिंग सेशन में या 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, ये पूरा मोमेंटम आप कैच कर सकते हो, 350 तक के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक मेरे को ऐसा लगा जो मैं बता दूँ। दूसरा स्टॉक है, ये इंडसइंड बैंक का स्टॉक है, ठीक है। इसमें जो चीज़ हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नॉर्मली हाई बीटा स्टॉक है। देखो, स्टॉक कंसोलिडेशन में था, इसने एक कंसोलिडेशन किया, ठीक है। आपको दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे 1080 से लेके इसने 1000 रुपये के अंदर कंसोलिडेशन किया और काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन था। पूरे फरवरी के महीने में इसने कंसोलिडेशन किया, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया था। ये आपको बड़ी सी कैंडल दिख रही है, ये ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट होने के बाद यानी यहाँ पे जिसने लॉन्ग किए होंगे तो उन लॉन्ग्स में अभी भी लॉन्ग फंसे हुए हैं। समझ रहे हैं आप कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग किए वो अब फंस चुके हैं। अब आज भी स्टॉक करीब 1070 के आसपास क्लोज हुआ है, जबकि यहाँ पे इसने जो हाई बनाया था वो करीब करीब आपका 1120 का बनाया था, 1120 का यहाँ पे हाई बना था। तो इस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है नीचे की तरफ अगर ये 1050 के नीचे निकलता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक बायर इनिशिएट हुए जिन्होंने लॉन्ग किए, अब वो ट्रैप हैं और अगर ये 1050 के नीचे जाता है तो सिंपल सी चीज़ ये है कि उनकी अनवाइंडिंग और प्लस जो सेलर है, दो प्रेशर मार्केट में आएंगे। उन दोनों प्रेशर की वजह से ये स्टॉक नीचे काफ़ी तेज़ी से गिर सकता है। यानी इसका अगर ये 1050 के नीचे गया तो 1020 और 1000 तक तो ये बहुत फास्ट गिर सकता है। और हाँ, एक बार अगर ये 1010-20 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर इसके लिए और भी डाउन साइड है। तो मार्च के महीने में ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि ये और एक एसबीआई, ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो डाउन साइड पे काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दे सकते हैं। अब इन रिटर्न को लेने के लिए आपको दो चीज़ें करनी होगी, या तो आप पहले से पोजीशन बना के रखो या फिर आप बहुत ही क्लोजली फोकस करो। पहले से पोजीशन बनाने का मतलब ये है कि आप दूर की एक पुट ले सकते हो या फिर फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। यही दो तरीके हैं शॉर्ट करने के, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हो, या फिर आप इंट्राडे के हिसाब से इनमें फोकस कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, बैंक निफ्टी में जो ये जो गिरावट आई है इन दोनों स्टॉक्स में, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में ये जो गिरावट आई है, इन गिरावट में अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन चारों ने बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करी है। लेकिन एसबीआई और इंडसइंड बैंक ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी और गिरता है, जैसा कि एक्सपेक्टेशन है कि मार्च के महीने में करीब 33,000 या 32,000 तक बैंक निफ्टी गिर सकता है अगर यहाँ पे रुपये की वीकनेस कंटिन्यू रहती है। तो जैसे अगर रुपया वीक हो रहा है उस तरह की बात यहाँ पे चल रही है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो आता है तो चांसेस इज़ वेरी हाई कि अब जो पार्टिसिपेंट आ सकता है वो एसबीआई और इंडसइंड बैंक की तरफ से आ सकता है
और यहाँ पे देखा जाए तो अदर जो बैंक बचती हैं जिनमें गिरावट नहीं देखने को मिली है, उनकी तरफ से भी आ सकता है। तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा इन दोनों स्टॉक्स पे, और मार्केट के लेवल मैं आपको बता चुका हूँ, उन लेवल पे आप ज़रूर फ़ोकस रखिएगा। ग्लोबल मार्केट में फ़िलहाल जो सिनेरियो दिख रहा है, आज तो अभी तो ठीक-ठाक दिख रहा है। देखेंगे खुलने के बाद कैसा रहता है यहाँ पे। निफ्टी करीब 14,825 पे ट्रेड कर रहा है, एसजीएक्स निफ्टी। बाकी यूरोपियन फ्यूचर्स वगैरह सब 1-1% ऊपर ही कामकाज कर रहे हैं। एशिया की अगर बात करें तो हैंग सेंग ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, आधा परसेंट ऊपर कामकाज कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहता है। जो लेवल है उन पर ध्यान दीजिएगा, जिस साइड भी आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है उस साइड आपकी ट्रेड बन सकती है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।